हाय, गुड इवनिंग। मैं विनोद राजपूत आज अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एग्जाम मंत्रा पर क्लास लेके आए हैं। आज की जो क्लास आपकी आधारित है वो आपकी पूरी की पूरी पुलिस और एसएससी जीडी पर आधारित है, जहां पर आपके नंबर सिस्टम चैप्टर से जिस प्रकार के सवाल आएंगे उस सारे सवालों को मैंने इंक्लूड करके किया है। आज का जो यूनिट है वो यूनिट आपका जो है वो आपका है आपका यूनिट जो है वो विभाज्यता के रूल पर है, विभाज्यता के नियम पर आधारित कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। विभाज्यता का नियम के आधारित आपके प्रश्न होंगे, जहां आपके सवाल किस किस टाइप के बनेंगे, सारे सवालों को मैंने इंक्लूड किया है। यह अक्सर किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आपने देखा होगा जो सवाल हैं वो आपके अक्सर आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपकी 4 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी और आपकी 8 की डिविजिबिलिटी, आपकी 6 की डिविजिबिलिटी और आपका यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी और आपका 11 और 7 और 13 की डिविजिबिलिटी पर आधारित ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में। और सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं वो आपकी प्रक्रिया को आपको समझाएंगे, फिर उसके बाद हम आपके प्रश्न को भी इंक्लूड करेंगे। कैसे सवाल आएंगे, तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर हमें 3 की आपका 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके इकाई का जो यूनिट का नंबर है वहाँ पर आपके इन 5 सब अंकों में से कोई सा एक अंक हमें मिलना ज़रूरी है। आपके ये अंक अगर इकाई अंक के रूप में है तो वो सदैव हमारी क्या होगी, वो हमारी संख्या जो है 2 से डिविजिबल हमारी होगी। तो इसमें आपके यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी का रूल ये था। अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल अगर देखें तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता था कि जो अंकों का योग है, अंकों का योग है वो क्या हो जाए, मेरी आपके अंकों का योग जो है वो हमारा 3 से अगर डिविजिबल हो जा रहा है तो वो सारी संख्या कितनी बड़ी भी क्यों ना हो वो सदैव क्या होगी, वो 3 से हमारी डिविजिबल होगी। इसी प्रकार आपका 4 से डिविजिबल वाला रूल कह रहा था कि जो हमारी संख्या है उसका ढाई और इकाई और ढाई से जो निर्मित संख्या है, यदि उसमें मेरा 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या क्या होगी, मेरी 4 से पूर्णतः डिविजिबल होगी, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमने लिखा 12, आपका 13, 32 और हमने यहाँ पर 72 लिखा, तो हमें पूरे में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हमें कौन सी संख्या पे देना है, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट पर देखना है, और अगर उसमें मेरा भाग चला जाता है तो वो संख्या मेरी क्या होगी, पूर्णतः डिविजिबल होगी। किससे, 4 से डिविजिबल होगी। सेम अगर हम ऐसे ही अगर एग्जाम्पल में देखें तो 3 से डिविजिबिलिटी वाला रूल अगर हम चेक करते थे, तो जैसे मेरे यहाँ पर हमने लिखा आपका, जैसे ये आपका था और यहाँ पर ये, तो अगर देखते हैं कि क्या ये संख्या मेरी 3 से डिविजिबल है, तो ऐसी संख्या में क्या करना हमने बताया, अंकों का योग कर देंगे। तो ये 7 हुआ, 9, 9 18 और आपका ये 6, आपका ये 24 हुआ। तो ये आपकी क्या है, संख्या हमारी किससे, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये रूल किसका था, 3 वाला रूल था। तो आपको अभी तक मैंने 3 रूल पढ़ाए, एक तो आपका 2 का रूल पढ़ाया, एक 3 का पढ़ाया और 4 का पढ़ाया। अगर मैं 5वां रूल देखें, 5वां रूल क्या है, तो आपका एक आपकी संख्या आती है 5 से डिविजिबल वाली रूल। तो यहाँ बहुत ही आसान सा सवाल बनता है कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो इन दोनों अंकों में से कोई सा एक अंक मिल जाएगा, तो वो संख्या सदैव क्या होगी, मेरी 5 से डिविजिबल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका जैसे लिखा 230, तो यहाँ 0 है, तो ये संख्या मेरी क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। और अगर आप देखें ऐसे सवालों में, अगर मान लीजिए आपकी ये संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना लिख दें, आपकी मर्जी 9, 8, 5, 6, 7 आपका 5 कर दिया, तो इकाई अंक क्या है हमारा, 1 है, 5 है, तो ये संख्या हमारी किससे, 5 से डिविजिबल होगी। क्या देखना था, हमें सिर्फ यूनिट नंबर को देखना था, और ऐसे सवाल अक्सर आपके इस यूनिट डिजिट से ही लगाए जा सकते हैं, 5 से डिविजिबल वाले रूल में। चलते हैं अगले 6 के डिविजिबल वाले संख्या की बात करते हैं। तो 6 में आपने देखा है कि इसका जो फैक्टर बनता है वो 2 और 3 वाला बनता है। क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई आपका 3 होता है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा अब एग्जामों में आने लगे। अब आपके एग्जाम में इस टाइप से प्रश्न बहुत कम आते हैं कि क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है, क्या ये संख्या मेरी 3 से डिविजिबल है। अब वो क्या करने लगा, अब इसकी जगह पे इंक्लूड कर दे रहा है कि क्या ये संख्या मेरी 12 से डिविजिबल है। इस टाइप के आज की जो ट्रेंडिंग आपके जो क्वेश्चंस बने हैं वो आपके इस टाइप से आपके पूछे जाने लगे। तो हम बात करते हैं इसके। तो यहाँ हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले रूल्स क्या सिखाया था कि इकाई का जो अंक होगा वो आपके किन इन 5 अंकों में से कोई से एक अंक होने अनिवार्य है। कब, यदि आपकी 2 से डिविजिबिलिटी रूल की बात करता।
और दूसरा हमने क्या कहा था, अंकों का अगर योग जो है, अंकों का योग है, यदि वो मेरी संख्या क्या हो जाए, वो 3 से डिविजिबल हो जाए, तो आपका ये हो जाएगा, आपका 6 से भी डिविजिबल होगी। तो अगर हम देखें, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमने क्या एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर आपका 9, 6, 3 और आपका हमने 2 लिखा, और हमने यहाँ पे फिर लिखा आपका 3 लिखा और आपका 1 लिखा। मैंने कहा क्या ये संख्या मेरी 6 से डिविजिबल होगी? तो आपको ऐसे सवालों में हम हर टाइप्स के सवाल इंक्लूड कर देंगे, बताएंगे कैसे, कहाँ से सवाल कैसे बनता है। तो अगर आप देखें तो रूल क्या कहता था, इन 5 अंकों में से अगर 6 से डिविजिबल है, क्या कोई सा अंक आया, तो आपने देखा इकाई अंक हमारा 1 आ रहा, उन 5 में से कोई नहीं, तो ये संख्या कभी भी क्या होगी, आपकी 6 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं हो रही। अगर देखें इसका एक और एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लेते हैं, मैंने लिखा 5, 6, 7 और आपका 8, 9 और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हमने 8 लिख दिया। क्या ये संख्या मेरी क्या होगी, आपकी 6 से डिविजिबल है? अगर ये चेक करना है कि अगर ये संख्या मेरी 6 से डिविजिबल है तो आप कंफर्म करके बताएं। तो इसका क्या रूल था, पहला तो रूल था 2 वाला, इकाई अंक मुझे 8 मिल गया तो आधा हमारा क्या हुआ, 50%। ऐसा सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है कि ये संख्या जो है 6 से डिविजिबल हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये संख्या 6 से डिविजिबल है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि इससे तो आपका 50% ही सवाल को सॉल्व कर पाए। सेकंड क्या रूल था कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखें, तो 3 से अगर आप देखें, 3 से ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है और इन दोनों को मिलाकर ये 3 से डिविजिबल हो गई, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या क्या होगी, हमारी 6 से डिविजिबल नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ से कन्फर्म हो गया, क्योंकि ये संख्या मेरी क्या थी, 3 से डिविजिबल नहीं हो रही थी। तो अब आप देखें, अगर यहाँ से अगर देखें, आपका यहाँ पर अगली संख्या देखिए, हमने 12 आपका यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे 7 और 1 और आपका लास्ट में मैंने 3 लिखा। क्या ये संख्या आपकी 3 और यहाँ पे हमने लिख दिया 6 लिखा, क्या ये संख्या मेरी 6 से डिविजिबल होगी? तब अब आप देखेंगे इकाई अंक क्या मिला, मेरा 6 मिला, तो आधा तो मेरा लग गया 50%, किससे, कि वो 2 वाले रूल को फॉलो कर रहा था। लेकिन क्या 3 वाले रूल को फॉलो कर रहा था? हमने देखा ये 3 से कट गया, ये आपने देखा ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, लेकिन ये 3 से नहीं कटा, अर्थात ये संख्या हमारी पुनः फिर से हमारी क्या होगी, 6 से ये डिविजिबल नहीं होगी। कन्फर्म हुआ? अब आपने समझ गए होंगे कि हमने क्या बताया। अभी तक सिर्फ हमने उन संख्याओं के बारे में बताया जो 3 से डिविजिबल नहीं हो रही थी। अच्छा, तो अब अगला देखते हैं, कोई एग्जाम्पल उठा के देखते हैं क्या ये ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो हमने देखा यहाँ पर आपका 9, 8, आपका 1 और आपका 4 और 2 लिया। अब हमने कहा क्या ये संख्या मेरी 6 से डिविजिबल होगी? तो अब आपको देखते हैं, क्या आप देखें 3 से डिविजिबल, पहले तो हमने 2 कार्ड देखा, हाँ कन्फर्म है 2 से ये डिविजिबल होगी। 3 वाला देखा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो गया, अर्थात ये पूरी संख्या क्या होगी, मेरी 6 से डिविजिबल अब हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा कि हमारे दोनों रूल 2 और 3 से जो संख्या डिविजिबल होगी वो संख्या सदैव क्या होगी, 6 से भी डिविजिबल होगी। तो ये था 6 का रूल। इसके बाद हम चलते हैं आपके अगले रूल की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका 8 वाला, फिर आपका 9 वाला आता है, फिर आपके जो हमने रूल छोड़ा वो आपका हमने 7 को छोड़ा, 11 को छोड़ा और 13 का छोड़ा। ये रूल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेंगे। आप देखें, पहले इसकी बात कर लें। ये कहता है 8 से डिविजिबल वाले रूल की, तो यहाँ कहता है कि आपकी जो आपकी 3 संख्याएं, आपकी कोई भी संख्या हो जो आपकी किससे 1, 10 और 100 से निर्मित हो, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। कहने का तात्पर्य, यहाँ हमने लिखा, आपका एक एग्जाम्पल लिया 1, 2, आपका यहाँ पे आपका 1 लिया, मैंने एक संख्या ली, इसके आगे कोई सी डिजिट डाल दें हम, जो मेरी मर्जी हो, 8, 9 आपको मान लीजिए ये लिख दिया, तो हमें क्या करना, पूरे में भाग देने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? नहीं ज़रूरत पड़ेगी। और जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो क्या मुझे करना होगा, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का कि अंत के 3 संख्याओं को देखते हैं। क्या मेरी अंत की 3 संख्या 1, 1, 2, तो क्या इसमें आपका 8 का भाग जाएगा? तो आपने देखा हाँ जा रहा है, तो आपकी वो संख्या पूरी ही क्या होगी, आपकी 8 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं समझ में आया फिर से देखते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ से देखा, मैंने यहाँ लिखा आपका, मैंने लिखा 7, 8, 6, 5, 3 और हमने 2 लिखा। मैंने ये कहा कि क्या ये संख्या जो है मेरी 8 से डिविजिबल होगी? यदि है
तो आप कंफर्म करके बताएं है या नहीं। आपको यस या नो में आपको सवाल का आंसर देना था कि यस या नो में कंफर्म करना था। है तो यस, नहीं है तो आपका नो होगा। तो हमने देखा लास्ट का, हमने 3 संख्या पर देखा, मैंने 8 से भाग दिया तो आपका 6 बार गया। यहाँ बचा कितना हमारा, यहाँ 5 52 हुआ, नहीं गया, अर्थात ये संख्या मेरी क्या 8 से मेरी डिविजिबल नहीं होगी। देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या मैंने लिखी 40 96। 40 96 लिखी, क्या इस संख्या में मेरा 8 का भाग जा रहा है? तो हमने देखा लास्ट की 3 डिजिट में, तो ये आपका कितनी बार 12 8 96 हमारा डिविजिबल हो गया, अर्थात ये संख्या क्या होगी हमारी 8 से डिविजिबल होगी। तो आपने अभी तक क्या सीखा, पीछे क्लास को अगर रिवाइंड करके देखें तो हमने आपको रूल बताए 2 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली, 4 से विभाजित होने वाली, 5 से विभाजित होने वाली, 6 से विभाजित होने वाली और 8 से विभाजित होने वाली। चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं 9 से भाज्य संख्याएं आपको फाइंड करनी है। कैसे 9 से भाज्य संख्या, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है आपको ध्यान रखना है कि अंकों का जो योग है वो क्या है मेरा किससे कटना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अंकों का योग जो है वो मेरा 9 से अगर डिविजिबल है तो वो संख्या भी हमारी क्या होगी, किससे डिविजिबल होगी, वो हमारी संख्या हमेशा सदैव किससे डिविजिबल होगी, 9 से डिविजिबल होगी। जैसे अगर आप देखें तो हमने एक एग्जाम्पल लिया 5 4 3 6 और आपका 2 3 और आपका 2 3 4 लिया, और यहाँ पर आपका 5 4 आपका ये लिया हमने, यहाँ पे हम 3 लेते हैं, आपका ये हमने संख्या ली। क्या ये संख्या मेरी आपकी डिविजिबल है? तो हमने चेक किया, ये तो 9 से कट गया, ये 9 से कट गया, इन 3 से मिलकर ये 9 से कट गया, परंतु 2 शेष बचा, ये 9 से नहीं डिविजिबल, तो ये संख्या हमारी क्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल इसका देखें, क्या ये संख्या हमारी 9 से डिविजिबल होगी? तो हमने देखा आपका यहाँ पे हमने लिखा 4 और 5 और आपका 6 3, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है? तो हमें ये कंफर्म चेक करना था, यस या नो में भाग देना आंसर देना था। तो हमने देखा ये 9 से डिविजिबल होगी, ये 9 से डिविजिबल होगी, अर्थात ये पूरी संख्या क्या होगी हमारी 9 से डिविजिबल होगी। तो ये था आपका 9 वाला रूल कि 9 से डिविजिबल होने वाली संख्या क्या है, किस टाइप के प्रश्न पूछ देते हैं। अभी आपने देखा हमने एक आपको 8 का रूल पढ़ाया, एक हमने आपका क्या पढ़ाया 9 का रूल पढ़ाया। कभी कभी क्या कर देता है, वो कहता है कि कोई अगर संख्या दे रखी होगी क्या 72 से विभाजित होगी। ये आपसे आज जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है वो इन दोनों पर आधारित बहुत कम पूछ रहे हैं। अब कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे अगर आप देखें, अगर आपका यहाँ पे दिया कोई संख्या अगर है आपकी, तो क्या कहता है कि 24 से डिविजिबल, तो 24 वाले में रूल कौन से 2 फॉलो कर दें। अगर हम देखें 8 और 3 का रूल फॉलो कर दें तो ये आप पर आपका क्या पता लग जाएगा कि वो 24 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर आपसे कहता है कि मान लीजिए 91 की बात करता है, 91 से कोई संख्या डिविजिबल की वो बात कर रहा, तो हमें पता है उसमें 7 का रूल आएगा और 13 का रूल आएगा। अगर ये रूल फॉलो कर रहे हैं तो वो संख्या हमारी क्या होगी, सदैव क्या होगी, वो हमारी 7 और 3 या 91 से वो डिविजिबल होगी। अब हम देखते हैं आपकी जो मोस्ट आपकी इम्पोर्टेंस आपका रूल है वो आपका यहाँ पर ये आता है 7 11 और आपका लास्ट में आपकी आती है वो आपकी 13 आती है। यहाँ आपकी कोई 6 अंक की संख्या जो कि 1 अंक से निर्मित हो, कोई 6 अंक की संख्या आप देखें, कोई 6 अंक की संख्या लिख लें, वो आपकी क्या है 1 अंक से निर्मित हो तो वो सदैव 7 से विभाजित होगी, वो सदैव 11 से विभाजित होगी। ये आपका हमने बताया। लेकिन 11 का रूल एक अलग भी है। क्या कहता है कि विषम पदों का जो है अंकों का योग कर लें और सम पदों के अंकों का योग कर लें। तो यहाँ पे क्या है, इसका है विषम पदों के अंकों का योग, विषम पदों के अंकों का योग कर लें और उनमें से अंकों का योग, और आपका उनमें से अगर सम पदों के अंकों का योग घटा दिया जाए, सम पदों के अंकों का योग अगर मैं माइनस कर दूं तो उसका मान यदि मेरा 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल में मिल जाए, किस में मिल जाए 11 के मल्टीपल में मिल जाता है, तो वो संख्या सदैव क्या होगी हमारी 11 से डिविजिबल होगी। और ये रूल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इस टाइप के रूल आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ 11 से डिविजिबिलिटी का रूल चेक कराता है या 9 की डिविजिबिलिटी का रूल चेक करवाता है। आपको ध्यान रखना है जब इन तीनों से निर्मित की बात करा जाए तो आपको ध्यान है इनके एलसीएम से वो संख्या हमेशा सदैव विभाजित होगी। तो इनका जो एलसीएम बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, वो संख्या सदैव क्या होगी 1001 से डिविजिबल होगी।
आप देखें अगर कोई संख्या मान लीजिए आपकी ए बी सी 6 अंक की कोई संख्या है जो 3 अंक की संख्या से निर्मित है, ए बी सी देखिए पुनः पुनः रिपीट हो रहा है, तो ऐसी संख्या सदैव किससे डिविजिबल होगी? एक 7 से डिविजिबल होगी, एक 11 से डिविजिबल होगी और एक किससे डिविजिबल होगी? 13 से डिविजिबल होगी। ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है जो आप ये देख लीजिएगा, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो ये वाला आपका जो रूल है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आपकी ये थे आपके पूरी बेसिक में जानकारी देना, छोटी छोटी से क्वेश्चन लेके हमने आपको समझाया कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं, उनको कैसे लगाना है। तो आज हम सीधे चलते हैं कहाँ? आपकी एक क्लास पर, जहाँ क्लास में पहला सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है जो आपके रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित है। आपका क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, ऐसे सवालों को कैसे लगना है। तो पहले सवाल को देखते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल दे रखा है। चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल में क्या कहता है? एक भाजक जो है वो भागफल का कहता है 15 गुना है। आपके जो लिखा हुआ है तो यहाँ भाजक देखते हैं, भाजक क्या कह रहा है? भाजक जो है भागफल का क्या कहता है? भागफल का फल का 15 गुना है, पहला आपकी लाइन में कहता है। दूसरी लाइन में कहता है शेष फल का 3 गुना। कौन? भाजक की बात करता है। कहता है जो भाजक है, सेकेंड स्टेप में वो बोल रहा है कि जो भाजक है वो शेष फल का, रिमाइंडर का क्या कह रहा है? रिमाइंडर का शेष फल का, शेष का वो 3 गुना है। फिर वो कुछ कह रहा है कि यदि रिमाइंडर जो है मेरा वो कितना दे रहा है? 40 दे रखा है। तो रिमाइंडर अगर उसने 40 दे रखा है तो यहाँ से हमारा जो भागफल आएगा वो क्या आ जाएगा? तो आपने देखा वो मेरा भागफल कितना मिला? मुझे 120 मिला। क्योंकि आपने पढ़ा है भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, क्या होता है? भागफल प्लस आपका रिमाइंडर यानी शेषफल होता है। क्या होता है? शेषफल होता है। तो ऐसे सवाल आपको इसके माध्यम से आपका सॉल्व करना आसान होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आपको इस टाइप के प्रश्नों को इसी मेथड से आपको करना होता है। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? मुझे रिमाइंडर पता हो गया, मुझे भागफल पता हो, अब भाजक पता हो गया। अब हम यहाँ से भागफल निकाल सकते हैं। अगर मैं देखें मेरा भाजक है 120, भागफल मुझे पता नहीं है, भागफल मुझे पता नहीं है, परंतु ये 15 गुना है उसका, तो इससे मैंने किया तो यहाँ से हमारा जो भागफल निकल आया वो क्या निकल आया? 8 निकल आया। अब आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमसे ये संख्या, लाभांश का मतलब है आपसे वो डिविडेंड की बात कर रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर आपका भाजक कितना आ गया, तो आपको पता 120 था, आपका भागफल कितना निकाला था? 8 निकाला था। शेषफल आपके पास कितना था? 40 था। तो 12 8 96 960 हो गया, प्लस आपका 40 बराबर आपका क्या हो गया? 1000 हो गया। और इस सवाल का जो आंसर है वो किस ऑप्शन में दे रखा है? पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर है वो आपका कौन सा है? पहला वाला आपका सही है। आप क्लास को फ्री में देखेंगे नहीं, आप लाइक करते रहें और आपको जो अच्छी से क्वेश्चन हम लाएंगे। और आपका ये था आपका पहला सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका दे रखा है बोर्ड पर, वो भी आपका सेम सवाल है, इससे पहले वाले सवाल जैसा ही है। यहाँ आपसे क्या कहता है? यहाँ आपसे कह रहा है कि एक आपका भाजक है, ये कहता है भाजक है, वो क्या कह रहा है कि वो भागफल का, किसका? भागफल का, भागफल का क्या कह रहा है? 4 गुना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप पे कहता है यही जो भाजक है वो किसके? भाजक जो है उस रिमाइंडर के क्या कह रहा है? रिमाइंडर के 3 गुने के बराबर है। लास्ट में कहता है रिमाइंडर जो है वो हमारा कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो यहाँ से जब मैंने रिमाइंडर को रखा तो यहाँ से हमें एक वैल्यू प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? मुझे भाजक प्राप्त हो गया। आपका यहाँ से मुझे भाजक मिल गया। मुझे 2 वैल्यू पता हो गई, एक मेरा रिमाइंडर पता हो गया, रिमाइंडर तो दे ही रखा था, दूसरा क्या पता हो गया? हमारा भाजक निकल आया। तो अब आप भाजक निकल आया तो हम क्या करते हैं? यहाँ से हम भागफल भी फाइंड कर सकते हैं। भागफल क्या निकलेगा? तो भागफल जो हमारा निकलेगा, भागफल हमारा क्या निकलेगा तो देखते हैं। तो भागफल जो हमारा है यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हमें भाजक पता हो गया, तो भागफल हमारा निकलेगा 12 भाजक है और आपका ये 4 गुना है, तो यहाँ से भागफल क्या निकल आएगा? 3 निकल आएगा। मुझे सारी चीज़ें जानकारी हो गई। जब मुझे 3 चीज़ें जानकारी हो गई, 3 का मान हमें प्राप्त हो गया, तो हमें कंफर्म हो गया कि हम चौथा मान उससे फाइंड कर सकते हैं। निकाल क्या रहा है?
डिविडेंड्स की बात कर रहा, लाभांश की बात कर रहा है या भाज्य की बात कर रहा, तो भाज्य अब तो बहुत आसान हो जाता है। तो हमें पता है डिविडेंड क्या निकलेगा। डिविडेंड जो हमारा निकलेगा, डिविडेंड यहाँ से क्या आ रहा है, डेंट क्या निकलेगा, तो हमें यहाँ से कंफर्म हो गया हमारा भागफल कितना है, भाजक कितना है, तो आपका यहाँ पे 12 है। भाजक कितना है मेरा, तो मेरा 12 है, तो हमने उसका मान रखा 12। भागफल कितना निकाला, हमने 3 निकाला। और रिमाइंडर कितना मेरा दे रखा है, रिमाइंडर मेरा 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना आएगा, 36 + 4 आएगा। 36 + 4 = 40 बन रहा होगा। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपने देखा ये जो आपका मान है वो आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी सही होगा। तो आपने देखा कितने आसान से तरीके से इन सवालों के हम मान ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर आपके दोनों सवाल क्या थे कि आपके भाजक, भागफल और शेषफल पर आधारित थे। पूरी की पूरी जो मेरी क्लास है वो पूरी यूपी पुलिस और एसएससी जीडी पर आधारित है। उन्हीं के किस टाइप के प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में, उसी पर आधारित तो मैंने क्लास बनाई है। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीबद्ध एग्जाम मंत्रा में, लाइक करना ना भूलें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल आपका 3 नंबर का सवाल जो दे रखा है, यहाँ से आपसे कुछ कह रहा है। यहाँ से कहता है कि यदि कोई संख्या है हमारी, ये आपका दे रखा है, ये 10 से विभाज्य है, तो कहता है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। रिमाइंडर की आपसे पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। चूँकि आपने पढ़ा होगा कि 10 से संख्या विभाजित होने का जो रूल था वो ये कहता था कि वो सदैव क्या है, उसका इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो जरा हम इसका देखते हैं, क्या इकाई अंक हमारा 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से मैंने 5 का 2 10 हो गया, 10 का 3 से गुणा किया, तो मेरा कितना बना 30। और 30 में जब मैंने 10 से भाग दिया तो मेरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो मेरा यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, क्योंकि इसका इकाई अंक यूनिट नंबर जो आ रहा था वो 0 आ रहा था, तो ये संख्या मेरी क्या होगी, पूरी की पूरी डिविजिबल हो जाएगी। अर्थात इस सवाल का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सी वाला आंसर सही होगा, जहाँ पर आपका इसका कोई भी शेष पर रिमाइंडर नहीं बचेगा। रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तो ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। ये था आपका तीसरा सवाल। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में वो क्या पूछ रहा है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इसकी बेसिक क्लास रूल सिखा रहे थे, उस रूल्स में हमने आपसे बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आज के ट्रेंडिंग में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इस टाइप के कोई भी प्रश्न मिले, ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्नों को हमें उसकी प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझ लेना है। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 9 अंक की एक संख्या है, 9 अंक की एक संख्या है जो आपकी ये दे रखी है। कहता है 72 से अगर विभाज्य है तो x + y का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, x + y का मान क्या होगा। ऐसा प्रश्न यूपी पुलिस में आपसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे इसमें, तो हमने आपसे कहा इस टाइप के अगर प्रश्न मिले तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आप देखेंगे 8 और 9 ये इनसे अगर विभाज्य होगी तो वो उसके एलसीएम से, ये इनका एलसीएम है, इससे भी वो विभाजित होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, हमने क्या कहा था, 8 वाला रूल जब हम आपको पढ़ा रहे थे, मैंने कहा था कि लास्ट की जो 3 डिजिट है, कौन सी, 6, आपके यहाँ पे कितनी है, लास्ट की 3 डिजिट। तो आपने यहाँ पे देखा हमारी जो लास्ट की डिजिट थी तो वो हमारी थी 7, 8 और आपकी 22 थी। तो हम जब इसमें 8 का भाग देंगे, ये अगर आपके 72 से विभाजित है तो सबसे पहले ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने 8 नेम 72, तो यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ हमारा 6 बचा। और 6 अब आपके y के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या होती, अंक होता कि ये हमारी 8 से विभाजित होती, तो यहाँ से कन्फर्म हुआ कि 64 बनती है। तो आपका जो y के स्थान पर कौन सा अंक होता, यदि मेरा 4 होता तो ये संख्या क्या हो जाती, मेरी किससे डिविजिबल हो जाती, 8 से डिविजिबल हो जाती। अब हमारा 9 वाला हम रूल चेक कर लेते हैं। तो 9 वाले रूल में हम अगर देखें तो हमारा ये 9 हो रहा था, ये आपका 9 हो गया था। तो आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना हो रहा है ये, तो ये आपका 12, 8, 20 हो गया। और ये आपका कितना, 20 और 15 हो गया। 20 और 15 कितना हो गया, तो आपको पता 20 और 15 35 हो गया। कितना हो गया, 20 और 15 आपका 35 हो गया। और कितना कम है, 20 और 15 35, और ये आपका 4 हो गया। कितना हो गया, ये आपका 4 हो गया, और 39 हो गया। और अब आपके x की जगह पे कौन सी संख्या होती, तो यहाँ पे कितना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये आपका कितना हुआ,
ये आपका बना जाकर आपका 15, 20 और आपका यहाँ पे ये तो आपका कट गया, और ये आपका बना जाकर कितना 35, 35 और 4 39 हो गया। 39 और आपका कितना बनेगा 45 एक संख्या होती है जो आपकी कटेगी, तो आपका यहाँ पे 39 आ गया। तो यहाँ पर आपका 6 यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 6 होगी, और y की वैल्यू कितनी होगी वो आपकी कितनी निकलेगी, यहाँ से आपके निकाल चुके हैं आप 4। तो उसने पूछा क्या x प्लस आपका y का मान क्या होगा, तो 6 + 4 आपका बराबर 10, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका ऑप्शन जो आपका है वो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या सही होगा, वो आपका 10 सही होगा। तो ये था आपका 4 नंबर का सवाल, जहां आपसे क्या पूछा था कि 72 से विभाजित होने वाली संख्या आपको फाइंड करनी थी। कि अगला देखते हैं, सेम सवाल था इससे पहले वाला जो सवाल था उसी टाइप का एक सवाल दे रखा है। यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि आपकी यहाँ पे क्या कह रहा है, हमने आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था ये रूल आपको ध्यान रखना है क्या, कि आपका 7, 11 और आपका 13 से विभाजित होने वाली अगर कोई संख्या है तो वो इनके एलसीएम 1001 से सदैव विभक्त होगी। लेकिन उसमें क्या कहा था, वो 3 अंक की संख्या कैसी निर्मित हो, ABC 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 से निर्मित हो। ये मैंने आपको रूल सिखाया था। तो इस रूल के अनुसार अगर देखें तो क्या मैं यहाँ पे देखूँ तो एक आपकी 3 अंक की संख्या आपकी ये बन रही है, तो यहाँ पे क्या बननी चाहिए आपकी 5, 6 आपका यहाँ पे जो संख्या आपकी दी है x2 और आपका 6 आपका 22, 6z दी है। तो हमारी क्या संख्या बन रही है, तो आपका यहाँ से देखें तो 5, 6, 2 5, 6 आपका 2 बन रहा है। तो z के स्थान पर क्या आ गया, यहाँ से z बराबर हमें क्या मिल गया 2 मिल गया। और आपका y के स्थान पर क्या आ गया, तो y के स्थान पर आपका कितना आ गया 5 आ गया। और x के स्थान पर कितना आ गया, तो x के स्थान पर कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो आपकी जो संख्या हमें प्राप्त होंगी, अब पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू बतानी है किसकी, तो वैल्यू आपको निकालनी है वो x माइनस वाई प्लस आपका 3z की निकालनी है। x की वैल्यू हमारी 6 हो गई, y की वैल्यू मेरी 5 हो गई, और आपके z की वैल्यू हमारी कितनी 2 थी, तो 3 गुणे आपका 2 हो गया। तो 6 से 6 आपका क्या ये आपका कितना बना जाकर आपका यहाँ 6 आ गया और इधर 1 बचा, तो हमारा मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ये किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आपके बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। और इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा सही होगा, आपका बी वाला सही होगा। तो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी संख्या हमेशा इस टाइप से अगर निर्मित है ABC निर्मित है तो वो सदैव क्या होगी 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगी। तो ये था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला सवाल चलते हैं, जहां आपसे क्या कह रहा है 9 की डिविजिबिलिटी का रूल आपको यहाँ पे देखना है। तो आपके जब भी इस टाइप के हैं तो आप सीधा सा यहाँ से क्या करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें आप देखें, इसमें इन दोनों को मिलाकर 9 बन रहा था, इससे ये 9 कट रहा था, और ये 7 और 9 15, ये आपकी 9 से कभी डिविजिबल नहीं होगी। इधर देखते हैं तो इन दोनों को मिलाकर 9 बन रहा था तो ये कट गया, आपका इन दोनों से मिलाकर 9 बन रहा था तो ये भी कट गया। लेकिन ये कितना बना जाकर आपका यहाँ 5 बना, तो ये भी आपकी डिविजिबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें इन दोनों से 9 बना, ये कट गया, ये भी कट गया, आपका यहाँ से ये कट गया, लेकिन यहाँ 3 बचा तो ये भी नहीं कटा। ये आपकी संख्या कट रही होगी। आप देखें 1 9 ये कट गया, और आपने देखा इन दोनों को मिलाकर ये 9 हुआ जाकर, और ये 10 और 8 18, तो ये आपका पूरा डिविजिबल हो गया। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी वाला होगा। तो ये थी आज की क्लास, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ।